यूपीपीसीएल के निविदा संविदा कर्मचारी हैं, लगातार लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर इन लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 15 नवंबर को शक्ति भवन का घेराव करेंगे, जिसके बाद इन लोगों को शक्ति भवन से अब इको गार्डन ले जाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने कहा था शक्ति भवन का घेराव होगा, तो फिर आप लोग इको गार्डन में क्यों आए? देखिए, पुलिस प्रशासन के बल पे इन लोगों ने सारे कर्मचारियों को यहाँ भेज दिया है और ये तानाशाही सरकार है। तानाशाही सरकार है जो हम लोगों की व्यवस्था, हम लोगों को परेशान कर रही है। और जिस तरीके से आपने देखा क्या 70 दिन में हम लोगों ने मतलब न्याय संगत तरीके से धरना प्रदर्शन किया, मगर आज पावर कारपोरेशन पुलिस के बल पे हम लोगों को वहां से भगा दिया शक्ति भवन से। क्योंकि आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और आप लोगों ने बोला था कि आप शक्ति भवन के अंदर ही रहेंगे, तो उसके बाद से फिर किस तरीके का व्यवहार आप लोगों के साथ किया गया? देखिए, इन लोगों ने हमारी बात न रखे और पुलिस बल पे हम लोगों को वहां से धरना प्रदर्शन से हटाने की कोशिश करी, वहां से भगाने की कोशिश करी गई, जिसको आज जो है हजारों के व्यक्तियों को, हजारों लोगों को हमारे यहाँ भेज दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप कि मतलब आप लोगों ने कोई अराजकता फैलाई या जबरन आप लोगों के साथ यहाँ जबरदस्ती की गई? कोई अराजकता नहीं फैलाई है। सरकार और प्रबंधन ने हमारी संख्या को देख के बिल्कुल डगमगा गई उनकी कुर्सी, जिसके तहत उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन की मदद से सभी कर्मचारियों को इको गार्डन में भेजने का काम किया है। लेकिन ये कब तक करेंगे? ये मान के चलिए, अगर वादा खिलाफी हुई, जो 27 तारीख को ऊर्जा मंत्री के समक्ष जो हम लोगों की त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, उसमें उन्होंने, ऊर्जा मंत्री ने कहा था, तत्काल एमडी पावर कारपोरेशन को निर्देशित किया कि तत्काल इनका अनुबंध जो है चेंज किया जाए। लेकिन आज 18 दिन हो गए हैं, आज तक चेयरमैन ने कुछ भी नहीं किया है, जिसके तहत आज सारे कर्मचारी शक्ति भवन पे धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए, जिसको देखते हुए चेयरमैन ने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए, कितनी संख्या बल थी? लाखों की संख्या में बराबर सुबह से गाड़ियां पुलिस प्रशासन की जो है वहां से उठा के कर्मचारियों को यहाँ भेज रही है। आप लोगों ने बताया था कि 15 के बाद 16-17 में कार्य बहिष्कार भी करने वाले आप लोग, तो वो अभी कहाँ, क्या स्टेटस है? स्वैच्छिक अवकाश पे जाने वाले हैं हम लोग। आज हमारा धरना प्रदर्शन है शक्ति प्रदर्शन में। हम लोग शक्ति भवन में शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपनी शीर्ष नेतृत्व के शीर्ष कार्यकारिणी के द्वारा नीतिगत तरीके से हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन के द्वारा सरकार की दमनकारियों की नीतियों के चलते हुए हम पर ये लगातार जुल्म जिहाती हो रही है और हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा फर्रुखाबाद से आए हम तमाम हज़ारों के संख्या में लोग, हमारी 4 बजे सुबह अरेस्टिंग हुई, फिर हमें चारबाग स्टेशन भेज दिया गया। उसके बाद हम लोग शक्ति भवन बैठे, हमारे साथियों को तितिर बितिर कर दिया गया, लाठी डंडे से फटकारते हुए अपशब्द कहे गए। और जिस तरह की से ये जुल्म और ज्यादती हम लोगों के साथ हो रही है, अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग तो सीधे या तो हमें न्याय दो, अन्यथा हमें जेल में डालो। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, हमको जेल में अगर, या हमारा सरकार से यह है कि जो भी हमारी मांगे हैं उसको मानी जाए। अगर नई सरकार मानती तो हमारा 18 तारीख को पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार हो जाएगा, पूरे प्रदेश की बिजली बंद हो जाएगी। जैसे आज आप लोगों ने इतना संघर्ष किया है, उसके बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, अगला कदम क्या हो सकता है कार्य बहिष्कार के बाद? देखिए, अब कल से हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे 18 तारीख से पूरी के तरीके से, यानी पूरे प्रदेश भर में सारे। जनता को भी तो समस्या होगी इसमें। देखिए, अभी तक की मैं जनता को देख के ही मैंने मतलब आज 70 दिन हो गए, आज जनता को देख के मैंने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। और अभी तक की मैं जनता ही को रख के बीच में और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं, और अगर नहीं करेगी तो मुझे कार्य बहिष्कार मजबूरी में करना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या क्या चीज़ें हुई आप लोगों के साथ? आप लोगों ने प्रदर्शन किया आज? मैडम, आपको मैं पहली बात ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बिजली विभाग के निविदा मजदूर हैं। हम लोग को जो पर मंथ रुपया मिलता है वो 8,000 रुपये मिलता है। अब मैं मीडिया से पूछना चाहूँगा, वो हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैडम, आप मुझे ये बताइए कि रुपया 8,000 में आप सिलेंडर कितने भरवाएंगे? पेट्रोल को हमको विभाग देता नहीं है। इस मोबाइल का खर्चा भी हमको विभाग नहीं देता है। उसी तनख्वाह में से हमको मोबाइल के शटडाउन वापस लेना पड़ता है और देना भी पड़ता है। मैं खीरी टाउन पावर हाउस से विक्रम चंद्र गांधी, उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी संघ से मीडिया प्रभारी बोल रहा हूँ। मैडम, जब सरकार को ऐसा तो है नहीं, पहले प्रबंधन ने ये कहा कि आप ऊर्जा मंत्री से आदेश करा दीजिए, हम इसको लागू कर देंगे। भाई, हमें देने में क्या है? धूप हो और बारिश भी हो, लेकिन
जब फोन आता है उस गांव की लाइट बारिश में तो करंट का खतरा और रहता है। बहुत ज्यादा रहता है, बारिश में जाना पड़ता है, रात के 11 बजे अगर रात के 11 बजे लाइट खराब होती है तो रात के 11 बजे जाना पड़ता है। लेकिन विभाग के पास पैसे आते हैं सुरक्षा उपकरण के। जी बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल सारे पैसा आता है जो, लेकिन मानदेय तय किया गया है। मेन समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोगों को, जैसे आर्मी वालों का है, एक्स आर्मी मैन, उनका अनुबंध जो किया गया है, हम लोगों का भी अनुबंध उन्हीं के अनुबंध के अनुसार होना चाहिए। लेकिन हमारा अनुबंध जो है 9,000 पे जो है 8,000 पे किया गया है। यही मेन चीज़ है कि ये अनुबंध गलत तरीके से किया गया है। हम जो एक ठेका मजदूर होते हैं, जो कि नरेगा में काम करने वाले, हम लोगों से ज़्यादा वेतन है उनका, लेकिन मौजूदा हालत में हम लोगों का वेतन, एक बच्चों को हम लोग पढ़ा नहीं सकते हैं, एक बच्चों को पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते आज हैं। आप लोगों ने प्रदर्शन भी कर लिया, 16-17 में आप लोगों का कार्य बहिष्कार था, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश के जिले में कार्य बहिष्कार 16-17 में होगा? बिल्कुल पूर्ण रूप से होगा, और इससे पब्लिक को भी समस्या होगी, उनको लाइन नहीं मिलेगी, जो पैसा वसूला जाता है वो पैसा भी नहीं वसूल पाएंगे, वो भी नहीं हो पाएगी। सब तरीके से देखिए, अब धरना होगा तो समस्या तो पब्लिक को उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम ही लोग काम करने वाले मैम जी। जो समस्या होगी, जो पब्लिक को समस्या होगी ना, उसका जिम्मेदार सरकार है। तो जैसा कि आपने देखा, जो यूपीपीसीएल के निविदा संविदा कर्मचारी हैं, उन लोगों ने शक्ति भवन का घेराव किया था, जिसके बाद इन लोगों के मुताबिक जो कर्मचारी हैं, इनको इको गार्डन जबरन ले आया गया, जबकि इन लोगों का धरना शांतिपूर्ण तरीके से शक्ति भवन में चल रहा था। इनकी मांगे हैं कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी जो इनका वेतन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही पोल पर चढ़ने पर बिजली का काम करने से जनहानि भी होती है, और इनके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण इन लोगों को विभाग से नहीं दिए जाते हैं। इसके साथ इन लोगों ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये लोग 16 और 17 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कार्य बहिष्कार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ में शिवांगी, JMG खबर, लखनऊ।